साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप इस यमुना जी को पार नहीं करना चाहते हैं, नावों के माध्यम से नहीं पार करना चाहते हैं, तो एक रास्ता और है और उस रास्ते को हम आपको दिखाएंगे अंत में। किस प्रकार से वो रास्ता है, कहाँ कहाँ होकर उसकी यात्रा हो रही है और कैसे यात्री आ रहे हैं। तो यहाँ पर रोड भरकर यात्रा चल रही है। आप पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि अनेकों यात्री इस यात्रा को करने का मन बनाकर बैठे हैं, लेकिन यमुना जी की वजह से वे लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाव में नहीं बैठना चाहते हैं तो आप बसों के माध्यम से और ट्रैक्टर और छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उनके माध्यम से कैसे पार करेंगे देखना आप। साथियों, लगभग 1 घंटा हो गया हमें और हम इसी नाव में बैठकर यमुना जी को पार कर रहे हैं। ये अगर आप देख रहे हैं इधर की तरफ, तो इधर पुल बन रहा है और ये पक्का पुल बन रहा है। आप यहाँ से यमुना जी को बहुत ही आराम से अब पार कर सकते हैं। और ये अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो उधर से नावें चल रही हैं, उधर ही यात्रीगण वहाँ पर बैठे हुए हैं। अनेकों यात्री इसी तरीके से नाव में बैठकर लगभग 1 घंटा में यमुना जी पार हो रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जो लोग इस पर छोड़ते बोलो राधे राधे, ब्रज 84 कोस की, यमुना महारानी की जय जय श्री राधे। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बस आपको दिखाई दे रहा है। हमें उस स्थान पर जाना है, ये आप देख रहे हैं, हमें वहाँ पहुँचना है और हमें लगभग 1 से 1 घंटे के आसपास यहाँ पर हो गया है। तो साथियों, हम यहाँ पर आ चुके हैं हसनपुर को पार करके। यमुना जी का हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे इस बड़े जहाज में हम बैठे रहे और 10 किलोमीटर का यहाँ पर सफ़र तय किया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं यात्रीगण अब उतर रहे हैं और पुनः इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चलते हैं और आपको आगे की यात्रा का दृश्य दिखाते हैं। ये देखें आप यहाँ से, ये इस तरीके के यहाँ पर तगड़े बने हुए हैं, रास्ता बना हुआ है। इन रास्तों के माध्यम से आप पीछे देख रहे हैं, ये है वो बड़ा जहाज और यहाँ से इस तरीके से निकल के हम बढ़ते हैं आगे और ब्रज 84 कोस की यात्रा को कराते हैं आपको संपूर्ण। तो संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण 84 कोस की यात्रा करा रहा है। आपको ऐसी जो वीडियो हैं वो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी, जिस तरीके से हमने आज यमुना जी में कूद कर, और ये हम पूरे भीग चुके हैं। जब हम पहले घुसे थे तब भी इसी तरीके से यहाँ पर यमुना जी को पार कर रहे हैं लोग। तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यमुना जी बहुत ही आसानी से आप पार कर सकते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल है यमुना जी का वो 10 किलोमीटर का फैला हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मंदिर है और एक उधर मंदिर है। अब हम आए थे तो हमने उधर अपनी बाइक को खड़ी किया था, क्योंकि यहाँ तक हसनपुर तक तो हमने अपनी यात्रा की थी, इस यमुना जी को पार नहीं किया था। तो आज हमने यमुना जी को भी पार कर दिया है और आपको करा रहे हैं अद्भुत ब्रज 84 कोस की यात्रा। ये देखें आप सामने, अगर देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके की तबाही हो गई है। मकान यहाँ पर गिर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुना जी का जो स्तर था वो, ये मकान जो है ये आधे से ज़्यादा डूबा हुआ था। आज भी उस मकान में वो दरार दिखाई दे रही है जहाँ इसमें पानी था। तो हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखें ये अद्भुत मंदिर। यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण में यात्रीगण करते हैं आराम और बढ़ते हैं हम आगे। तो चलते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आपको इस ब्रज 84 कोस मंडल की यात्रा में हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर जितने भी लोग इस भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तों और वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से, देश विदेश से
आधुनिक उपकरणों के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले, इस यात्रा में हमारे साथ भाग लेने वाले और इस ब्रजमंडल की 84 कोसीय परिक्रमा में भाग लेने वाले हमारे समस्त यात्रीगण श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के 16वें भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। तो साथियों, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे जिसमें हमने आपको एक भाग से लेकर 15 भाग तक आपको संपूर्ण परिक्रमा कराई है, कहीं से भी एक भी स्थान नहीं छोड़ा है। गांव की गली गली, गांव के रास्ते, एक एक रोड, एक एक स्थान, जिन रास्तों में कितनी कीच है, कितना कैसा कैसा स्थान है, वो सभी स्थान हमने आपको दिखाए हैं। और हम अब इस समय पर पिछले 15 भागों में हमने यमुना जी को पार नहीं किया था, इस बार हमने यमुना जी को पार कर लिया है। क्योंकि बाढ़ आपदा आने की वजह से हम उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए। हमने कई बार बहुत कोशिश की पहुंचने की, लेकिन तब तक भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा नहीं होती है, तब तक यहाँ पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। आप लोगों को ये जो स्थान देखने को मिल रहा है, ये ब्रजवासी गणों के गांव देखने को मिल रहे हैं, ये ब्रजवासी गणों के रहने के स्थान, गांव, गली, कूचे, ये हर चीज़ हम आपको, खेत खलियाल, हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये जयंतपुरा से थोड़ा सा पहले ही स्थान है और हम यमुना जी को पार करके यहाँ जयंतपुरा आ गए। यहाँ पर नींबू का शरबत दिया जा रहा है। जब हम पहले गए थे तो यहाँ पर शरबत पी कर गए थे, अत्यधिक आनंद हमें यहाँ पर आया। जब हम लौट कर आए हैं तो दोबारा से इन्होंने हमें रोक लिया। सभी यात्रीगणों को ये लोग रोक रहे हैं और उनको शरबत पिला रहे हैं। तो ये इस गांव में काफ़ी ज़्यादा कीच है, उसकी ये बाबा बोल रहे हैं कि भैया सरकार से इस कीच को हटवाने के लिए कुछ बोलो। तो हमने उनसे कहा कि हम आपके गांव की एक एक गली को दिखा रहे हैं, आप इस कीच की क्या बात कर रहे हो? हम तो आपके पूरे गांव को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये यात्रीगण आ रहे हैं, चल रही है परिक्रमा। तो अब हम साथियों उस मेन इम्पोर्टेंट को बताते हैं जो आवश्यक सूचना है। अगर आप लोग यमुना जी को पार करते हैं और यमुना जी को पार करने के लिए आप स्टीमर में नहीं आना चाहते हैं, आप उस कीचड़ में नहीं आना चाहते हैं, ब्रज की रज में नहीं आना चाहते हैं, तो आप हसनपुर से ही वाहन चल रहे हैं। अनेकों छोटी छोटी गाड़ियां चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही हैं जो लगभग 80 से 100 रुपये ले लेती हैं और आपको यमुना जी के उस स्थान पर पहुंचा देंगी जहां पर अभी हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम जयंतपुरा से उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां से परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है। अभी ये स्थान पर जो परिक्रमार्थी हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर से लोगों को घुमा कर लेके आ रहे हैं, वो स्थान पर आप देखेंगे कितने लोग वहां पर उपस्थित हैं, कितनी परिक्रमा चल रही है। तो ये आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं, इस पर बहुत ही कम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाव से कितने श्रद्धालु आ रहे हैं और नाव के बिना कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। तो उस चीज़ को हम आपको आगे दिखाएंगे। और इस समय पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो भी व्यक्ति कर लेता है, किसी भी तरीके से कर लेता है और एक बार इस जगह पर आ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा से तथा बांके बिहारी जी उसकी परिक्रमा को यहाँ पर सफल कराते हैं। ये देखिए, ये अकेला ही बच्चा चल रहा है, यहाँ पर कोई डर नहीं है। ये देखिए यहाँ के खेतों में लोग यहाँ पर किस तरीके से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और इस ब्रज भूमि का आश्रय लेकर जो व्यक्ति आ जाता है तो उसे वो कीचड़ नहीं दिखाई देती है, उसे वो ब्रज की रज दिखाई देती है। और अनेकों कठिनाइयों को सहन करके वो लोग यहाँ पर इस परिक्रमा को कर रहे हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। हमने अनेकों यात्रियों से पूछा कि आपको क्या दुख हुआ है, सबने यही कहा हमें कोई दुख नहीं है, हमें तो बड़ा ही आनंद यहाँ पर आ रहा है। ऐसा आनंद हमने पहले कभी नहीं लिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, 66 अरब तीर्थ हमारे इस ब्रजमंडल में आकर निवास करते हैं।
तो साथियों ये आ चुके हैं हम उस स्थान पर जहाँ पर गाड़ियाँ लाकर छोड़ रही हैं। ये देखें, ये इस प्रकार की गाड़ियाँ चल रही हैं। ये अब यात्रियों को लेकर अभी आई है, अब वापस होके जा रही है। और ये देखें, एक गाड़ी इधर खड़ी हुई है, ये भी वापस जा रही है। और यहाँ से हसनपुर से यात्रियों को ढो ढो कर यहाँ पर लेकर आ रही है। इस यात्रीगण से हमने बात की, इसने बताया कि हमसे तो 80 रुपये लिए थे और 80 रुपये लेने के बाद हमको उसने यहाँ पर यमुना जी को पार करके छोड़ दिया। एक हामिदपुर नाम की जगह है, वहाँ से बड़े पुल पर होके यमुना जी को पार करते हैं। तो वो जो रास्ता है वो जेवर टप्पल होके आ जाता है और यहाँ पर लाकर वो लोग इन यात्रियों को छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। यहाँ पर आने के लिए आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इस जहाज़ में भी आते हैं, ये जो स्टीमर हैं, छोटे स्टीमर, बड़े स्टीमर, यहाँ पर लोग उनको जहाज़ कह रहे हैं। तो वो ये यमुना जी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यमुना जी यहाँ तक आ रही हैं और वो लोग उस यमुना जी को जैसे यहाँ से पार करेंगे तो उस स्थान से इस स्थान तक, ये देखिए ये गाड़ी वाला है, भैया हैं, ये अभी जा रहे हैं और पुनः यात्रियों को भर के लाएंगे। ये देखें, एक गाड़ी ये भी आ रही है जो यात्रियों को वहाँ से लाई है और यहाँ पर यमुना जी को पार करके छोड़ दिया है। तो आप इस सुविधा का लाभ लें। और आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर ही हमने आपको ये बात बताई है कि आप इस दूसरे रास्ते के माध्यम से भी आ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं, उनके अंदर डर भरा हुआ है कि यमुना जी को पार कैसे करेंगे, यमुना जी को पार करेंगे कैसे। तो मथुरा में यमुना जी को पार करने के लिए गोकुल बैराज बना हुआ है। गोकुल बैराज से कैसे आप यात्रा को करेंगे उसका वीडियो हमने पहले डाल दिया है, जिससे आप संपूर्ण यात्रा की पता कर सकते हैं कैसे कैसे हमने यमुना जी को पार कराया है। वहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं देना है, केवल 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा चलना है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ चुके हैं और यमुना जी का स्पर्श करके, यमुना जी को प्रणाम करके यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर हैं, ये ट्रैक्टर भी लेके आ रहे हैं। सबका अलग अलग किराया है, कोई 50 ले रहा है, कोई 80 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है। जैसी भी आप सुविधा चाहो उस, ये देखिए ये भी ट्रैक्टर है, इसमें भी लोग आ रहे हैं, जुगाड़ में आ रहे हैं। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से होती है हमारी यात्रा प्रारंभ। तो इस यात्रा में हम आपको कराते हैं मार्कंडेय जी के दर्शन, लेकिन हम मार्कंडेय जी के मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो हमारी यात्रा है हमें जल्दी से जल्दी इस यात्रा को पूरी करना है। क्योंकि जो यात्रा थी हमने इस आपदा की वजह से आपको पूरी नहीं करा पाए थे, नहीं तो हम इस यात्रा को आपको पहले ही कराने वाले थे। अधिक मास आने से पहले ही हम आपको यात्रा करा रहे थे, इस संपूर्ण यात्रा को करा देते, जिससे कि आप लोगों को जरा सी भी परेशानी न होती। क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं, आप ये रास्ता देख रहे हैं कैसा रास्ता है यहाँ पर, और ये जो रास्ता है ये देखें आप, यहाँ से अभी हमारा जो रास्ता है वो पीछे रह गया है। हमें मार्कंडेय मंदिर के लिए इस रास्ते में होकर जाना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे खेत हैं, उनमें जब हमारी मोटरसाइकिल चलेगी तो वो भी नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ तक यमुना जी का जल आ चुका था पहले, अभी तो यमुना जी उतर गई हैं। ये देख रहे हैं आप कितने यात्रीगण यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ से आगे और बढ़ेंगे तो और यात्रीगण दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हमें चलने में भी गर्मी लग रही है और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये यात्रीगण इस कड़ी धूप में, इस इतनी ज़्यादा गर्मी में अपने ऊपर सर पर एक बैग लेकर, अपने पीठ पर एक बैग टांग कर इस यात्रा को नंगे पैर कर रहे हैं। अनेकों श्रद्धालु चप्पल जूते पहनकर भी कर रहे हैं, अनेक श्रद्धालु साइकिलों के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको कथा एक छोटी सी सुनाएंगे, क्योंकि ब्रज मंडल की जो हमारी ये यात्रा है ये कथाओं से ही चलती है। तो साथियों, आप जब इस यात्रा को करते हैं, ये बड़ी परिक्रमा है, इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो छोटी परिक्रमा करते हैं। छोटी परिक्रमा जल्दी लग जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बड़ी परिक्रमा होती है, और ये अधिक मास में ही होती है। अधिक मास का मतलब होता है अधिक। अब मान लीजिए कोई दूध वाला होता है और वो दूध आपको देता है 1 लीटर,
अब आपने उसकी कीमत आप उसको 50 रुपये 80 रुपये दे दी। ये देखिए, ये है मार्कंडे मंदिर, आप सामने देख रहे हैं, ये मार्कंडे मंदिर है। अब मैं थोड़ा सा बैक आके आपको और दिखाता हूँ इस मार्कंडे मंदिर को। ये देखें, यात्रीगण यहाँ पर मार्कंडे मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं, चरण स्पर्श करके आ रहे हैं और आगे अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दर्शन ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि दर्शन कराने का मतलब होता है वहाँ की समस्त संपूर्ण जानकारी आपको देना, और उन जानकारियों को करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम जब इस यात्रा को संपन्न करेंगे तो आपको यहाँ के अलग से वीडियो बनाकर और यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको ब्रज के कण कण की जानकारी आपको मिलेगी। तो एक बार नंद बाबा जी जब श्री कृष्ण जी को यहाँ से, जैसे नंद बाबा के हाथ में जब श्री कृष्ण जी आए और यहाँ पर गोकुल में बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा था। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को मथुरा से लाकर गोकुल में छोड़ गए और अपने साथ योग माया जी को ले गए। और श्री कृष्ण जी का जब जन्म उत्सव आया, जब पता चली नंद बाबा को कि हमारे घर में लालो कारो पीलो एक लाला भयो है, और वो लालाऊ ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते हैं, इतने प्रसन्न थे। तो जो सुख नंद बाबा जी को हुआ वो सुख सभी ब्रजवासियों को देना चाहते हैं। अब आप जैसे आपने कितने लोगों की सुना था कि अनेकों लोग हैं और वो जैसे हमारे ब्रज में अगर आ जाते हैं तो ब्रज की जो माटी है उस माटी को तो श्री कृष्ण जी ने भी खाया था, और नंद बाबा जी को जो सुख प्राप्त हुआ श्री कृष्ण जी को पाकर, वो चाहते थे कि इस सुख को मैं सब में बांट दूं। तो श्री कृष्ण जी को सबको गोदी में दे दिया, और एक बार किसी ने श्री कृष्ण को लिया, फिर दूसरी गोपी ने श्री कृष्ण को लिया। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कितने ऋषि मुनि, कितनी तपस्याएं की उन्होंने श्री कृष्ण की एक झलक पाने को, कितने उन्होंने त्याग किए। किसी ने तो अपने अंगूठे पर खड़े होकर तपस्याएं की, किसी ने यमुना जी में खड़े होकर तपस्या की, कोई ग्रंथ पढ़ के ही जो है श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहा। लेकिन श्री कृष्ण जी, देखिए आप, जो गोपिकाएं थीं जो नहीं पढ़ी हुई थीं, न कोई लिखी हुई थीं, न कुछ उनको आता न कुछ जाता, गोबर पाथने वाली, झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली, चौका करने वाली, भूस ढोने वाली, और इस तरीके से ब्रज में भैंसों का काम, गैयाओं का काम करने वाली ब्रज की गोपिकाओं को श्री कृष्ण जी मिले। तो जब उनको श्री कृष्ण जी मिले तो आप ये बताएं मेरे को, कौन से व्यक्ति को ज़्यादा फायदा हुआ? तो जो गोपिकाएं थीं बड़ी ही प्रसन्न हो रही थीं श्री कृष्ण जी को लेकर, उनको भी यही भाव उत्पन्न हो रहा था कि हमें तो हमारा लाला मिल गो। तो जो ऋषि मुनि भी नहीं ले पाए श्री कृष्ण जी को अपनी गोदी में, वो केवल मात्र एक झलक पाने के लिए ही रह गए कि हमें मात्र श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाएं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों का सैलाब, ये देखिए आप, कितने भक्त यहाँ पर चल रहे हैं, कितने भक्त यहाँ पर आराम कर रहे हैं और इस यात्रा को संपूर्ण रूप से चल रहे हैं। अभी जो समय है ये समय लगभग 3 बजे का होगा और इस समय पर ये यात्रा चल रही है। तो आज की जो यात्रा है ये मार्कंडे से मानागढ़ी तक जाएगी हमारी, मार्कंडे से मानागढ़ी, और आगे की यात्रा मानागढ़ी से बाजने तक की जाएगी। तो इस भाग 16 में आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना यहाँ पर अत्यधिक आनंद यहाँ पर भक्तजनों को ये ब्रजवासी गण दे रहे हैं। तो अगर आपको इस श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करनी है और आप इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो आपको गोपी भाव प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको ब्रजवासियों की सेवा मिलेगी, आप में ब्रजवासियों का भाव आ जाएगा। वैसे कहते हैं बस किसी ब्रजवासी का हाथ पकड़ लो, श्री कृष्ण जी स्वयं मिल जाएंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर जब आएंगे तो कितने ब्रजवासियों से आप मिलेंगे, कितनी ब्रजवासियों की सेवाएं लेंगे। ये कार्य बिना ब्रजवासियों के तो संभव ही नहीं है। यहाँ पर ब्रजवासीगण आप लोगों की सहायता के लिए दिन रात तैयार हैं और उनका जो आश्रय है
तो आप ये मान सकते हैं जब उन ब्रजवासी गणों की आप पर अगर कृपा हो गई तो श्री कृष्ण जी आपको सहज में ही मिल जाएंगे, जैसे उन गोपिकाओं को मिले श्री कृष्ण जी। बिना पढ़े लिखे, बिना उनकी पूजा करे, अगर कोई व्यक्ति घर में 2 घंटे की भी पूजा करता है तो कितना परेशान हो जाता है पूजा करने में। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो 7 दिन, 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आपको इस यात्रा को करने में लग जाएंगे। 10 दिन में आप ये संपूर्ण यात्रा कर लेंगे। 10 दिन में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी की जो कृपा है वो आप पर कैसे आती है और कैसे आपको आनंद आता है। इस भीषण गर्मी में, इस भयंकर जो हमारा इस समय पे टेम्परेचर है, इसमें यहाँ पर यात्रा चल रही है। ये अगर ये श्री कृष्ण की कृपा नहीं है तो क्या है आप बताएं। अगर आप कहीं से भी, आप जिस स्थान पर रहते हो, क्या वहाँ से आप 1 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं? नहीं चलते। आप वहाँ से तुरंत की तुरंत कोई वाहन लेते हैं या वहाँ जाने के स्थान पर जहाँ पे भी जो भी सुविधा आपको मिलती है उस सुविधा को आप लेते हैं और तब आप जाते हैं। यहाँ पर लोग पैदल चल रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी की, राधा रानी जी की, बांके बिहारी जी की कृपा है, तो आप भी उनका आश्रय लें। और यहाँ पर अद्भुत महिमा बरस रही है। ये ब्रज के कण कण में आपको श्री कृष्ण जी का वास मिलेगा, क्योंकि 5000 साल पहले ये इन्हीं स्थानों पर श्री कृष्ण जी खेला करते थे। ये उनकी परिक्रमा मार्ग है। ये देखें, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं। इन गाड़ियों के माध्यम से भी लोग परिक्रमा दे रहे हैं और इस परिक्रमा का आनंद गाड़ियों से अगर आप करते हैं तो आपको 5 परिक्रमा करनी होंगी। अगर गाड़ी से आप करते हैं, असमर्थ हैं, तो 5 परिक्रमा आप करेंगे तो ये परिक्रमा होगी। ये आपने वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। और ये देखें साथियों, ये हम उस बड़े स्टीमर में यमुना जी को पार करके आए थे। उसके वीडियो हमने आपको पीछे 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी है किस प्रकार से कीच में निकल के आ रहे हैं, कैसे पानी में निकल के आ रहे हैं। ये काफ़ी कष्ट उठा कर आ रहे हैं। अगर आप इस कष्ट को भी नहीं उठाना चाहते हैं तो आप वाहनों के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं और आनंद इस ब्रज परिक्रमा का ले सकते हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।